बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ूपीडिया। पैलियोंटोलॉजी ज़ोल 403 की लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर है जी, इंट्रोडक्शन टू पैलियोंटोलॉजी। देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि पैलियोंटोलॉजी है क्या, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं पैलियोंटोलॉजी की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है और एप्लीकेशंस क्या हैं। जी, पैलियोंटोलॉजी की बात करते हैं। अगर इस पैलियोंटोलॉजी को वर्ड को हम देखें तो ये 3 वर्ड्स का मजमूआ है। ग्रीक वर्ड है पैलियो, जिसका मतलब है ओल्ड, एशंट। ओंटो मीन बीइंग क्रिएचर, यानी कि जो एशंट क्रिएचर्स थी। एंड लोगी मीन साइंस, यानी कि वो साइंस जो ओल्ड क्रिएचर्स, एशंट क्रिएचर्स की स्टडी से रिलेटेड है, उसे हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी में हम प्री हिस्टोरिक लाइफ की स्टडी करते हैं। ये जो प्री हिस्टोरिक लाइफ है, इसकी स्टडी हम करते हैं इसमें पैलियोंटोलॉजी में। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फॉसल्स। इसमें फॉसल्स की हम स्टडी करते हैं पैलियोंटोलॉजी में, ताकि हम ऑर्गेनिज़म्स की जो एवोल्यूशन है उसको डिटर्मिन कर सकें, उनके जो इंटरेक्शंस हैं एक दूसरे के साथ उसको देख सकें, और जो इन्वायरमेंट की पैलियोकोलॉजी थी उसकी स्टडी कर सकें, यानी कि वो इन्वायरमेंट जिसमें वो एशंट क्रिएचर्स, एशंट ऑर्गेनिज़म रहते थे उस वक्त, उस पैलियोकोलॉजी क्या थी उस एनवायरनमेंट की, उस ओल्ड एनवायरनमेंट की जिसमें वो ओल्ड क्रिएचर्स रहती थी, उसकी इकोलॉजी कैसी थी, जिसे पैलियोकोलॉजी कहते हैं, उसको डिटरमिन करना भी क्या है, इसमें आता है। ब्रांचेस की बात करें पैलियोंटोलॉजी की, तो इसकी जी हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं। माइक्रो पैलियोंटोलॉजी है, इस ब्रांच में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के फॉसल्स की स्टडी करते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिस पैलियोंटोलॉजी की दैट स्टडीज़ माइक्रो फॉसल्स, जिसमें माइक्रो फॉसल्स की स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं माइक्रो पैलियोंटोलॉजी। पैलियो बॉटनी है, बॉटनी क्या है, प्लांट से रिलेटेड होती है। तो पैलियो बॉटनी क्या हुई कि ऐसी ब्रांच जिसमें फॉसल प्लांट्स की स्टडी करते हैं हम। पैलियो इकोलॉजी है, जो फॉसल कम्युनिटीज़ होंगी एनवायरनमेंट की, यानी कि जो उस पैलियो क्लाइमेट की इकोलॉजी थी उसमें किस तरह की कम्युनिटीज़ पाई जाती थी उस एनवायरनमेंट में। फॉसल कम्युनिटीज़ उस एनवायरनमेंट की, एशियंट एनवायरनमेंट की जो थी, उनकी स्टडी पैलियोकोलॉजी में आएगी। पैलियोनोलॉजी में हम पोलन और स्पोर्स की स्टडी करते हैं। पैलियोजोलॉजी जो है उसमें हम फॉसल एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो पैलियोंटोलॉजी है ये हाईली रेलेवेंट है मॉडर्न और फ्यूचर वर्ल्ड से। इसके ज़रिए हम जो क्लाइमेट की चेंजेस आती हैं, उन्होंने किस तरह पास्ट के ऑर्गेनिज़म जो थे, पास्ट इन्वायरमेंट के प्री हिस्टोरिक लाइफ में जो ऑर्गेनिज़म पाए जाते थे, उस वक्त जो क्लाइमेट में चेंजेस आई थी उनको किस तरह इफ़ेक्ट किया था, और जिसके नतीजे में फ़िज़िकल वर्ल्ड जो कैसे चेंज हुआ था, इसकी स्टडी करना भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर हम पास्ट क्लाइमेट की स्टडी, उसमें आने वाली चेंजेस की स्टडी करें, तो उसको हम प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं उनके साथ रिलेट करके उनको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स उठा सकते हैं। इसके अलावा जो हम एक्सटिंक्शन हो गया, एवोल्यूशनरी चेंज होगी, और जो बायोडाइवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं उनको भी हम पैलियोंटोलॉजी की मदद से इजीली समझ सकते हैं। एक तो हो गया कि मॉडर्न और फ्यूचर वर्ल्ड से ये रेलिवेंट है, इससे हम जो पास्ट की क्लाइमेट चेंजेस थी उनकी स्टडी कर सकते हैं और प्रेजेंट में प्रिवेंटिव मेजर्स उठा सकते हैं। इसके अलावा फिर जो एक्सटिंक्शन है, एवोल्यूशनरी चेंज और जो बायोडाइवर्सिटी के प्रिंसिपल्स हैं वो भी इसकी मदद से इजीली समझ सकते हैं। अगर इनको समझ लेंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए काम कर सकेंगे, एवोल्यूशनरी चेंज को अच्छी तरह समझ सकेंगे, और जो एक्सटिंक्शन है, पहले 5 मेजर एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं, और जो 6 एक्सटिंक्शन है जिसके बारे में साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो होने वाली है या जिसका ख़तरा प्रिवेल कर रहा है, उसको रोकने के लिए भी हम काम कर सकते हैं अगर हम पैलियोंटोलॉजी की मदद लें। आगे है जी स्कोप ऑफ पैलियोंटोलॉजी। तो जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट वो है जो पैलियोंटोलॉजी का माहिर हो, यानी कि ऐसा साइंटिस्ट जो पैलियोंटोलॉजी में माहिर हो। जैसे बायोलॉजी पढ़ने वाले को बायोलॉजिस्ट कहते हैं, तो जो पैलियोंटोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट जो मुख्तलिफ म्यूज़ियम में उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जहाँ पे वो रिसर्च वर्क करते हैं, या इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो मुख्तलिफ किस्म के सर्वे करवाता है जिसमें पैलियोंटोलॉजिस्ट काम करते हैं। लेकिन आमतौर पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ से जो पब्लिक है वो अनअवेयर होती है, इसलिए वो पैलियोंटोलॉजी की फील्ड की तरफ बहुत कम जाते हैं। इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके अलावा
जो ट्रैवलिंग करते हैं हिस्टोरिक और एग्जोटिक प्लेसेस की तरफ, ताकि जो वहाँ पे ट्रेसेस हैं लाइफ के उनकी स्टडी कर सकें। पास्ट ऑर्गेनिज्म के ट्रेसेस ऑफ लाइफ के, वहाँ भी पैलेंटोलॉजी का स्कोप है। एक तो म्यूज़ियम में हो गया स्कोप, दूसरा सर्वेज में, और जो फिर हिस्टोरिक और एग्जोटिक प्लेसेस में जो टूरिज़म है जहाँ पे पास्ट लाइफ के ट्रेसेस की स्टडी करते हैं, वहाँ पे भी इसका स्कोप है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है स्टडी ऑफ एशियंट लाइफ और एविडेंस ऑफ लाइफ, यानी कि पैलियोंटोलॉजी की मदद से हम जो एशियंट लाइफ है उसकी स्टडी कर सकते हैं और लाइफ का जो एविडेंस है उसको सर्च आउट कर सकते हैं। जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो है बायोस्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है? स्ट्रैटिग्राफी होती है कि जो रॉक की लेयर्स होती हैं या स्ट्राटा होती हैं उसकी स्टडी को हम स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। जबकि जो बायोस्ट्रैटिग्राफी है इसकी एक ब्रांच है स्ट्रैटिग्राफी की। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रॉक्स की लेयर्स हैं उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे एशियंट जिनके फॉसिल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं और उन सेडिमेंट्री रॉक्स को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं इसकी हेल्प से, बायोस्ट्रैटिग्राफी की उनकी हेल्प से, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म के फॉसिल की स्टडी से, और उनकी जो सक्सेशन होती है एक दूसरे के लिहाज से उसको फाइंड आउट करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ये हिस्ट्री जो अर्थ की है थ्रू टाइम ये हमें बताती है। पैलियोंटोलॉजी की मदद से हम जो एशियन टाइम गुजर चुका है उसमें अर्थ की हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एवोल्यूशन की स्टडी हम कर सकते हैं इसकी मदद से। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बैकबोन है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो पैलियोंटोलॉजी की मदद से हमने डेवलप किया है, जिससे हमने सारी क्या अर्थ की हिस्ट्री स्टडी की है, ये सारा क्या है पैलियोंटोलॉजी की बदौलत है। जो फिफ्थ और लास्ट इसकी एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी स्टडी ऑफ पैलियो क्लाइमेट, यानी कि जो एशियंट ऑर्गेनिज्म जिस टाइम एशियन टाइम में पाए जाते थे पैलियो टाइम में, उस वक्त क्लाइमेट कैसा था उसे पैलियो क्लाइमेट कहते हैं। तो उनकी पैलियो क्लाइमेट की स्टडी में भी ये अहम एप्लीकेशन है इसकी। अगर हम उस क्लाइमेट को समझ लें, उसकी चेंजेस को समझ लें, किस वजह से चेंजेस आई थी, तो उनको हम जो मौजूदा दौर का प्रेजेंट एज का जो क्लाइमेट है उससे हम रिलेट करके उन चेंजेस की स्टडी करके जो एशियंट या पैलियो क्लाइमेट में हुई थी उसकी मदद से हम मौजूदा तब्दीलियों को रोक सकते हैं या उनको प्रिवेंट करने के लिए हम काम कर सकते हैं। ये था जी सारा इंट्रोडक्शन ऑफ पैलियोंटोलॉजी से रिलेटेड।